Assalamu alaikum and hello everyone. I hope you all are doing well. So this lecture is basically divided into multiple parts, into multiple chunks, because it's a very detailed topic and I need to explain it comprehensively. This is the reason why I have divided into multiple chunks. So this video is actually the first part or part A of this lecture. और हमारे पास topic क्या है? हमारे पास topic है 7 C's of effective communication. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ते हैं because let's suppose if you're enrolled or registered in a course like business communication or communication skills or corporate or professional communication, so uska ye initial part hota hai. Lekin other than that, if you're someone who's into a field jahan pe communication ka ek it's very important, not just in one field but in every field. So her domain, her discipline, her field में communication के बगैर तो हो नहीं सकता कुछ. और communication को मज़ीद effective और strong और impactful बनाने के लिए कुछ checklist या कुछ आपके पास principles हैं जो आपको पता होने चाहिए. So वो principles क्या हैं? वो है 7 C's. So अगर मैं इसे आपको briefly explain करूँ कि 7 C's को समझा या define कैसे किया जाए, so इसको मैं example से आपको define कर सकती हूँ. Let's suppose अगर आपने कोई language सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज, सो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर समझनी पड़ेगी, ग्रामर इंग्लिश की. और फिर ग्रामर में भी सबसे पहले यू वुड बी स्टडिंग और यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज़ और द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ यूजुअली टॉट एंड दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तो आप सेकेंड कॉम्पोनेंट पे जाएंगे, फिर थर्ड कॉम्पोनेंट में जाएंगे, तो आपकी ग्रामर की एक बुनियाद बन जाएगी. जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो आपकी लैंग्वेज भी इफेक्टिव या स्ट्रांग होगी. ठीक है. सो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको उसका बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करना है हर काम. सो बिल्डिंग ब्लॉक उसका ग्रामर है, राइट. जैसे प्रोटीन बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है अमीनो एसिड्स है, राइट. सो इसी तरह से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास हैं वो प्रिंसिपल्स हैं 7 C's. यानी अगर कोई राइटर, कोई भी बंदा, कोई स्पीकर, कोई भी हो सकता है, उससे अगर कोई बात किसी को कहनी है, कोई मैसेज कन्वे करना है और वो इफेक्टिवली करना है अपने वर्क प्लेस पे, तो उसको इस चेकलिस्ट या इन प्रिंसिपल्स का पता होना ज़रूरी है. और उससे अपनी इस कम्युनिकेशन में उसको इफेक्टिवली वो तभी यूज़ कर सकता है जब वो उसे अपने वर्बल, अपने स्पोकन लैंग्वेज में से इनकॉर्पोरेट करे. अब अगर आपको 7 C's का पता है, so it becomes easier for the sender and the receiver to share and understand the knowledge at the same level of understanding. यानी अगर आप 7 C's का ख्याल रखते हैं अपनी राइटिंग में, इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको अपनी वर्ब, अपनी कम्युनिकेशन में, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्लैरिटी रहती है आपकी कम्युनिकेशन में. यानी जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हैं और जो रिसीवर को रिसीव हो रहा है मैसेज, उस दोनों इस दोनों एंड पे कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती. सो 7 C's का काम ही यही है कि आपकी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कॉन्क्रीट और बिल्कुल उसे टू द पॉइंट बात बताना, उस मैसेज को टू द पॉइंट रखना. सो इसलिए हम 7 C's को इस्तेमाल करते हैं, 7 C's का ख्याल रखते हैं, 7 C's को ख्याल तो नहीं, आई मीन 7 C's को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में. सो वो 7 C's हमारे पास हैं क्या? दीज आर एक्चुअली द 7 C's of communication. We have completeness and we have clarity, conciseness, courtesy, consideration, concreteness and correctness. ये 7 C's का एक checklist है जो हम यूजुअली आपको डिफरेंट बुक्स में भी मिलेंगी. लेकिन समटाइम्स आपको कुछ लोकल पब्लिशर्स या कुछ लोकल बुक्स में आपको 9 C's भी मिलेंगे, जो कि ऐसा है नहीं से कि एक्सटेंडेड फॉर्म इन्होंने 9 C's कर दिया. लेकिन इंटरनेशनली आपको जितनी भी बुक्स हैं या फिर आप कहीं और भी पढ़ें, कम्युनिकेशन में यूजुअली 7 C's ही आपको नज़र आएंगे. 9 C's आपको हमारे लोकल पब्लिशर्स में ही या लोकल जो बुक्स हैं उसी में नज़र आएगा. सो अभी जो है, क्योंकि इट्स अगेन अ वेरी डिटेल टॉपिक, सो इसमें मैं सारा तो 7 C's नहीं कवर कर सकती. अभी हम खाली जो है फर्स्ट पार्ट ही समझेंगे, एंड दैट इज़ कंप्लीटनेस. अब मैसेज को आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? व्हेन इट हैज़ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन इट, उसमें सारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मौजूद है, तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा. सो अगर आप मैसेज लिख रहे हैं तो आपने कुछ 5-6 चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है. वो WH क्वेश्चंस का कुछ आपने ख्याल रखना है ताकि आपके जो रिसीवर है उसके दिमाग में ये सारे सवाल ना आए, और ये सारे सवाल आपने खुद ही
अपने मैसेज में उसका जवाब लिखे हों. सो वो हु हो सकता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये काम हो रहा है. तो ये WH क्वेश्चंस का अगर आपको पता है और अगर आप इसको ख़ास याद रखते हैं तो आपका मैसेज कंप्लीट बनता है. आपके मैसेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइडेड है तो आपका मैसेज कंप्लीट होगा. एंड रिमेंबर, आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो एडिंग some additional information in it. अब additional information अगर ज़रूरत है, अगर उसको लाजमी है ऐड करना, तो प्लीज़ ऐड करें. कोई चीज़ इनकम्प्लीट रखने से बेहतर है कि आप उसे कंप्लीट कर दें उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके. सो इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका मैसेज बहुत ईजिली एक कंप्लीट मैसेज बन सकता है. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच इज़ वेरी ईजी. अब आपके सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है. वन इज़ अ बैड एग्जाम्पल and the other one is a good example. So let's just begin first with the bad example. अगर bad example यहाँ है तो it's actually an announcement. आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आपको WhatsApp पे कोई मैसेज आ रहा है आपके हेड का, आपके बॉस का, और वो है एक मीटिंग के हवाले से. ठीक है, एक मीटिंग के सिलसिले से आपको एक मैसेज आता है. So now this message states that I wanted to inform you that we will have a meeting tomorrow. Now just imagine, आप खुद अपने आपको ऐसी सिचुएशन में रखें, अगर आप टीम का हिस्सा हैं और आपके बॉस आपको ये मैसेज करते हैं, सो सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में पॉप अप करेंगे वो यही होगा कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ द मीटिंग अबाउट, वेयर इज़ इट, व्हेन इज़ इट, व्हाट इज़ द वेन्यू, मैंने जाना कहाँ है मीटिंग अटेंड करने, टॉपिक क्या है मीटिंग का, या फिर कितने देर तक मीटिंग रहेगी. तो आपके दिमाग में खुद ही ये क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. This eventually means that your message or the message that is shared with you is incomplete. So अब again अगर मैं उसी point पे आ जाऊँ कि आपने इन WH questions का ख्याल रखना है, ये नहीं है, इनके जवाब मौजूद नहीं हैं इस मैसेज में, इस bad example में, इसी वजह से हम इसको एक incomplete example कह रहे हैं. So let's just proceed forward and further. और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि है गुड एग्जाम्पल. अब यहाँ पे गुड एग्जाम्पल क्यों है ये, क्योंकि इट हैज़ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो इस एग्जाम्पल को या इस मैसेज को कंप्लीट बनाता है. सो लेट मी जस्ट रीड इट. I wanted to remind you that about tomorrow's meeting regarding the annual budget plan. The meeting will be held in the main conference room from 10 a.m. to 12 p.m. So यानी कहाँ है, where is it? It's actually in the main conference room. कब है, when is it? So it's actually from for 2 hours, और ये 10 से 2 घंटे 12 तक है, यानी 2 घंटे. और कौन से टॉपिक या क्या एजेंडा है मीटिंग का, किस हवाले से है. सो दैट इज द एनुअल बजट प्लान. सो अगर ये एग्जांपल आप कंपेयर करें इस बैड एग्जांपल से, सो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से मैसेज में बात कंप्लीट है और कौन से मैसेज में बात कंप्लीट नहीं है. ये पर्पस होता है कंप्लीटनेस का, यानी वट एवर मैसेज यू हैव, वट एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, इट शुड बी कंप्लीट. एंड उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप मिस आउट ना करें जो आपके मैसेज को एम्बिगस या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दे या उसमें क्लैरिटी ना हो. एंड वन मोर थिंग, ये सारे 7 C's आपस में कनेक्टेड हैं. अगर आप कंप्लीटनेस को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपके मैसेज में क्लैरिटी खुद ब खुद ही आ जाएगी. राइट अगर आपका मैसेज कंसाइज है, उसमें टू द पॉइंट बात की गई है, तो आपका मैसेज खुद ब खुद कंप्लीट बन जाएगा और उसमें खुद ब खुद कॉन्क्रीटनेस भी आ जाएगी, वो करेक्ट भी होगा. सो ये सारे 7 C's आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर आप एक भी फॉलो कर रहे हैं सही से या 2 फॉलो करें तो आप उनमें से बाकी कुछ भी और फॉलो कर रहे हैं. यानी अगर आप कंप्लीटनेस फॉलो करें तो क्लैरिटी भी खुद ब खुद आ जाएगी. सो ज़रूरी नहीं कि आपने पकड़ पकड़ के एक को चेकलिस्ट करना है, एक के ऊपर टिक मार्क करना है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ब खुद आपका मैसेज मज़ीद क्लियर और मज़ीद कंप्लीट और कॉन्क्रीट खुद ब खुद बन जाता है. सो अफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो आपने कंपोनेंट पढ़ा या पहला जो C है एक्चुअली, सो दैट इज़ कंप्लीटनेस. और बाकी जो कंपोनेंट्स बाकी जो 7 C's हैं वो डिस्कस होंगे बाकी सारी वीडियोस में. सो प्लीज़ आपने बाकी जो लेक्चर है वहाँ दूसरी वीडियोस में कंप्लीट करना है. थैंक यू वेरी मच.